हिमालय की तराई में फैला वो जंगल दिन में जितना शांत लगता था, रात में उतना ही डरावना हो जाता था। उसी जंगल के किनारे एक पुरानी कुटिया जहां साधु सोमेश्वर रहते थे। गांव वालों का मानना था कि साधु में अलौकिक शक्तियां हैं। जो भी सच्चे मन से उनके पास जाता, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। एक रात गांव के एक चरवाहे ने देखा कि साधु की कुटिया से बात निकल रही है। तभी कुटिया से किसी स्त्री के हंसने की आवाज आई। अगले दिन जब साधु बाबा गांव वालों को प्रवचन सुना रहे होते हैं, तभी बाबा, कल शाम जब रामू अपनी गाय को चारा खिलाने के बाद घर वापस आ रहा था, तभी उसने आपकी कुटिया से अजीब सी रोशनी निकलती हुई देखी। बाबा, सब ठीक तो है ना? ध्यान में लीन था, तुम्हें भ्रम हुआ होगा। पर सच कुछ और ही था। साधु बाबा गांव वालों से कुछ छुपा रहे थे। उसी रात जब साधु बाबा ध्यान में बैठे थे, बाहर तेज हवा चल रही थी। इतने में ही उनके सामने एक छाया प्रकट हुई। सामने एक रहस्यमयी स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और पैरों के नीचे जमीन पर उसकी परछाई भी नहीं थी। सोमेश्वर, तुम भीतर से बहुत लालची हो। लालची? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लालची कहने की? मैं अभी तुम्हें भस्म कर देता हूं। अरे रुकिए साधु बाबा, मैं आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती हूं। सोच लो, इसमें तुम्हारा ही तो लाभ है। साधु बाबा सोच में पड़ गए। मैं इतने वर्षों से इस गांव में तपस्या कर रहा हूं, गांव वालों का भला भी कर रहा हूं। मुझे इतने वर्षों में क्या मिला? कुछ भी नहीं, बस ये फल फूल और 2 वक्त की रोटी और भिक्षा। नहीं नहीं, मुझे अपार धन चाहिए, मुझे अपार धन चाहिए। साधु के इतना कहते ही वह स्त्री सिक्कों का ठेला साधु के सामने गिरा देती है। इसमें से तुम जितना भी धन निकालोगे, उतना ही धन अपने आप इसमें और भरता चला जाएगा। कुछ ही दिनों में साधु के व्यवहार में बदलाव आने लगा। रात को वे चीख कर उठ जाते। उन्हें सपने में लगता कि थैले से काले हाथ निकलकर उनका गला पकड़ रहे हैं। कभी कभी कुटिया से आवाज आती, और मांगो और धन मांगो, जितना मांगोगे उतना ही कम है। गांव के जानवर रात को कुटिया के पास जाकर मरने लगे। लोग डर गए। एक दिन अचानक गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूख गए। लोग भूखे मरने लगे। साधु के पास ढेर सारा सोना था, पर खाने को कुछ नहीं। साधु पोटली को देखकर कहता है, मुझे अनाज दे दो, मुझे अनाज दे दो, मैं तुमसे विनती करता हूं। लेकिन उस पोटली से तो बस धन ही निकलता था, उससे अनाज नहीं निकला। तभी उसके सामने वही स्त्री आ गई, इस बार और भी भयानक रूप में। अब ये पोटली तुम्हें अनाज नहीं देगी। साधु बाबा, अब तुम्हारी बारी है इसे कुछ देने की। क्या चाहिए इसे? जल्दी बताओ। इसे तुम्हारी आत्मा चाहिए साधु बाबा। ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हें सच में जीवित रहना है, तो इस पोटली से जितना भी धन तुमने निकाला है, वो सब गांव वालों में बांट दो। हाँ, मैं सारा धन गांव वालों में बांट दूंगा। इसके बाद वह स्त्री वहां से चली जाती है। सुबह होते ही